सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। आज हम प्रश्न करेंगे 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। यानी जो 1857 की क्रांति हुई उसमें किस हद तक धार्मिक विश्वास जिम्मेदार थे। तो आंसर लिखेंगे 1857 के विद्रोह के अनेक कारणों में एक कारण धार्मिक कारण भी था। देखो, ये 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। इसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति हुई। अब पहला कारण क्या था? 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की इजाज़त दे दी गई। देखो, 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को कार्य करने की इजाज़त दी गई। इससे पहले इजाज़त नहीं थी। इससे भारतीयों को लगा कि हमारे धर्म पे आघात कर रहे हैं। अगला, ईसाई मिशनरियाँ भारतीयों को लालच देकर ईसाई बना रही थी। ई पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसे सही कर लेना। देखो, ईसाई मिशनरियाँ जो हैं वो भारतीयों को लालच देती थी पैसों का और उन्हें ईसाई बनाती थी। इससे लगा कि भारतीयों को कि हमारे धर्म परिवर्तन पर अड़े हुए हैं। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठीक उसी समय राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाई। अब ये प्रथा प्राचीन भारत में बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। इससे भारतीयों को लगा कि अब हमारे धार्मिक मामले में इंटरफेयर करने लगे हैं। तो तीसरा बिंदु है लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा सहित अनेक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिख लेना ने सती प्रथा सहित अनेक धार्मिक सुधार किए जिसे भारतीयों ने अपने धर्म विरुद्ध समझा। देखो, ये समस्या हो गई। अगला, इन्होंने जो किया नंबर 4 में, वो इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। मैकाले आया था, उसने कहा था कि हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा की एजुकेशन देंगे और एजुकेशन देने के साथ साथ इसलिए उनका पर्पज ये था कि उन्हें भारतीयों के रूप में एक बाबू का काम करने वाला मिल जाएगा जो सस्ता होगा और उन्हें अंग्रेज कम बुलाने पड़ेंगे बाहर से। तो अगला बिंदु यही है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी विद्रोह का एक कारण था। अगला बिंदु है, ईसाई धर्म प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों की निंदा करने लगे। देखो, जब ईसाई धर्म प्रचारक अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार करते थे तो प्रचार करने के साथ साथ हिंदू के जो धर्म ग्रंथ थे उनकी निंदा भी करते थे। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। अगला है, हिंदू भारतीय या हिंदू सिपाहियों को समुद्र पार कर दूसरे देशों में भेजा गया। देखो, जब भारत उस समय हिंदुओं के लिए समुद्र पार करके जाना एक अपराध माना जाता था। ये माना जाता था कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा करने से, जबकि हिंदू धर्म में समुद्र पार करना अपवित्र माना जाता था। ये भी समस्या हो गई। अगला जो लास्ट बिंदु था, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, सिपाहियों को मुंह से खोलने वाले ऐसे कारतूस दिए गए जिनकी परत पर गाय व सुअर की चर्बी से बनी उनकी परत जो है गाय व सुअर की चर्बी से बनी थी, जो धर्म विरुद्ध था। देखो, उसी समय अंग्रेज सरकार ने एक राइफल लॉन्च की जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। उसके जो कारतूस थे उन्हें लोड करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और ये अफवाह फैल गई। कुछ लोगों का कहना कि ये सत्य भी था कि उनके ऊपर जो चर्बी लगी है मुंह से खोलने के लिए वो गाय व सुअर की है। सुअर जो है वो अपवित्र माना जाता है मुस्लिम धर्म में और गाय पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म में, और ये दोनों धर्मों का अपमान हो रहा था। तुम लोग चाहो तो इसे बना के डिटेल में लिख देना। और ये भारतीयों को धर्म विरुद्ध लगा। लास्ट में लिख देंगे, उपरोक्त सभी घटनाओं ने 1857 के विद्रोह की नींव रखी। ये सभी धार्मिक घटनाएं थी जिनसे 1857 के विद्रोह की नींव रखी गई। धन्यवाद।